करते हैं एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। आज के दिन दोस्तों एचडीएफसी बैंक आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, भले मार्केट आज के दिन ऑफ है फिर भी। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि कुछ दिनों बाद सभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। कौन से क्वार्टर के? तो Q2 के। और अगर हम बात करें बैंक्स के बारे में, तो बैंक्स इस Q2 में काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है, क्योंकि इस Q2 में अगर देखा जाए तो जितना भी आरबीआई का एमपीसी मीटिंग हमें देखने को मिला उसमें हमें रेट कट्स होती हुई दिखी और 6.5% का जो रेपो रेट हमें देखने को मिलता था वो 5.5% पे आ चुका है, यानी कि 1% तक रेपो रेट आरबीआई ने कम कर दिया है। इसका मतलब लोन्स पहले के मुकाबले जो है वो अब हो चुकी हैं सस्ती। तो इससे मार्केट एज्यूम करेगी कि Q2 में जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, इनके न्यू लोन्स बुकिंग हमें काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करते हुए नज़र आ जाए। और वो चीज़ हमें कैसे देखने को मिलेगा? तो वो चीज़ कंपनी खुद बताएगी अपने बिजनेस अपडेट के ज़रिए। और आज के दिन एचडीएफसी बैंक ने अपने Q2 के बिजनेस अपडेट को शो कर दिया है, तो चलिए उसको समझते हैं अच्छी तरह से। दोस्तों, बिजनेस अपडेट में सबसे पहले कंपनी ने हाईलाइट किया है एवरेज डिपॉजिट, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% से ग्रो किए हैं। और अगर हम बात करें एडवांस की, तो उसमें हमें 9% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो 15.1% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है एवरेज डिपॉजिट्स में, और वो नंबर 27.15 लाख करोड़ तक जा चुका है इस Q2 के एंड तक। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 23.54 लाख करोड़ हमें देखने को मिलता था एचडीएफसी बैंक का एवरेज डिपॉजिट्स। उसके अलावा दोस्तों एवरेज एडवांस अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वो हो चुका है 27.95 लाख करोड़, जो कि पिछले साल के मुकाबले हमें 9% से ग्रो करता हुआ नज़र आया है। और अगर हम बात करें Q1Q बेसिस पे, तो यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है सिर्फ 2% की, यानी कि सिंगल डिजिट की। और अगर हम बात करें दोस्तों एवरेज एडवांस के बारे में, तो वो 1.9% से ग्रो किया है Q1Q बेसिस पे, और ये 2% से जो ग्रो किया था वो एवरेज डिपॉजिट्स ग्रो किया था Q1Q बेसिस पे, ठीक है। और इसके अलावा और भी पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर डिपॉजिट्स की बात करें तो 28.01 लाख करोड़ देखने को मिलता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 12.1% से ग्रो किया है। और Q1Q बेसिस की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ हमें 1.4% से देखने को मिली है। और पीरियड एंड एडवांस अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पर हमें 8.9% से ग्रोथ देखने को मिला है, और Q1Q बेसिस पे 3.1% की ग्रोथ दिखी है। और ग्रॉस एडवांस की बात करें तो वहाँ पर हमें 9.9 ऑलमोस्ट 10% की ग्रोथ विटनेस करने को मिली है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो। उसके अलावा दोस्तों और भी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट के एवरेज की बात कर सकते हैं, 8.5% से वो ग्रो किया है। एवरेज टाइम डिपॉजिट्स की बात करें तो वो हमें 18.6% से ग्रो करती हुई दिखी है। ऐसे डिपॉजिट्स की बात करें तो वो हमें 7.4% से ग्रो करता हुआ दिखा है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो बोल सकते हैं एवरेज डिपॉजिट्स का है, एडवांस का है, ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस Q2 में 1% रेपो रेट कम होने के बावजूद भी ये नंबर ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हमें नंबर दिख रही है, क्योंकि Q1 की अगर हम डेटा की बात करें तो वहाँ पर जो डिपॉजिट्स हमें देखने को मिले थे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% से ग्रो किए थे, और एडवांस हमें ग्रो करता हुआ दिखा था 7% से। तो एडवांस तो चलो इस बार पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा ग्रो किया है, बट डिपॉजिट्स की बात करें तो इस बार 15% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है, जो कि पिछले क्वार्टर में 16% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की थी। तो बोल सकते हैं नंबर ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नंबर हम इसको नहीं बोल सकते, बट हाँ एक डिसेंट नंबर हम इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आपका क्या व्यू है वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना।